शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसयमुना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एदमातपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रमुख आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद पर मुजफ्फरनगर के कस्बा देवबंद में दिनांक 28 जून को हुए जानलेवा हमले में भाई बाल बच गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके चलते कार के शीशे टूट गए और एक गोली भाई चंद्रशेखर आजाद की कमर को छूती हुई निकल गई। गोली लगने से भाई घायल हो गए हैं। भीम आर्मी से जुड़े बहुजन समाज के युवाओं में रोष और आक्रोश व्याप्त है। चंद्रशेखर आजाद पर हुए दूसरे जानलेवा हमले से यह साफ प्रतीत हो रहा है कि शूद्र समाज में जन्मे भीम आर्मी के चीफ की बढ़ती लोकप्रियता, क्रांतिकारी गतिविधियों और उनके द्वारा बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए भरे जा रही हुंकार से मनुवादियों में घबराहट और हलचल मची हुई है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने भाई चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के राज खोले। कहना है कि आजादी के 75 साल के बाद भी मनुवादी सोच के लोगों को सूत्रों के युवाओं द्वारा मूंछ रखना, समान अधिकार की बात करना, अच्छे कपड़े पहनकर समाज में निकलना और मनुवाद को टक्कर देना हजम नहीं हो रहा है। इसी का प्रमाण है कि भाई चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला कर भाई की क्रांतिकारी सोच को दबाने का नापाक षड्यंत्र किया जा रहा है। भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद पर कस्बा देवबंद में हुए जानलेवा हमले के दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए चारों हमलावर ठाकुर जाति के बताए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने भाई चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद की जान माल की रक्षा करने के लिए भाजपा सरकार से सुरक्षा की मांग की है। आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर 2 बार हमले हो चुके हैं। एक बार खतौली विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसके बाद धन्यवाद सभा थी, तो उसमें भी वहाँ उनकी जो गाड़ियाँ खड़ी थीं उन गाड़ियों पर उन्होंने आक्रमण किया और उस आक्रमण के बाद हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए मांग की, धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन पत्र दिए और तब से लेके लगातार हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई। अभी ईद से एक दिन पहले 28 तारीख को मुजफ्फरनगर के पास में देवबंद कस्बे में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कार्यकर्ता के यहाँ गए थे तो वहाँ निकलते समय उनके ऊपर पुनः जानलेवा हमला किया गया और वो जो हमलावर थे पूरे प्लान से आए हुए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी के पास सटाकर लगातार फायर किए। वो तो प्रकृति ने और बहुजन समाज के दलित, शोषित, वंचित लोगों की दुआओं ने उनको बचा लिया। हालांकि उनके पेट के पास गोली उन्हें घायल करते हुए निकली है। गाड़ी में भी बहुत शीशे टूट गए, गाड़ी में 2 गोलियां भी बरामद हुई। उन्होंने तो उनको मरा हुआ सोच लिया था, इसलिए वो चले गए। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास पूरी एक फोर्स है और वह अपनी पार्टी के लोगों को और फिल्मी दुनिया के लोगों को, योगा करने वाले बाबाओं को Z+ की श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर जी को जो अमेरिका में द टाइम्स पत्रिका ने 2 साल पहले उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ युवा नेता के रूप में
लिखा कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर उभरते हुए एकमात्र नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। और आप सब जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी पूरे देश के किसी भी कोने में कहीं भी जाते हैं तो हज़ारों लोग उनको देखने और सुनने के लिए आते हैं। और अभी 12 फरवरी को भोपाल में आरक्षण के समर्थन में एक बड़ी रैली हुई, उसमें लगभग 5 लाख लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए आए। तो ऐसे लोकप्रिय नेता को जो दलितों की आवाज़ बनकर, पिछड़ों की आवाज़ बनकर, मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज़ बनकर, कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनकर, माँ बहन बेटियों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगारों को रोज़गार दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसे उभरते हुए नेता को सरकार सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ और मांग भी करता हूँ कि अति शीघ्र भाई चंद्रशेखर जी को जय श्रेणी की सुरक्षा सरकार दे, जिससे उनकी जान को खतरा ना हो, वह सुरक्षित रहें। क्योंकि उनको जानने वाले और मानने वाले इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोगों को जब ये इस घटना की जानकारी हुई तो काफ़ी उनमें आक्रोश व्याप्त है, गुस्सा व्याप्त है। लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने का जो कर्तव्य है वह सरकार का बनता है, तो सरकार अपना कर्तव्य निभाए, यही मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। अब लोगों ने हमला क्यों किया? जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही सबूतों के आधार पर उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाए। और हमला क्यों हुआ है, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि हमारे देश में ये विडम्बना है कि हज़ारों साल से जिन लोगों को कमज़ोर किया गया, शिक्षा से वंचित किया गया, रोज़गार से वंचित किया गया, सम्मान और स्वाभिमान से वंचित किया गया, ऐसे लोगों के लिए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष कर रहे थे तो उनको भी लोगों ने परेशान किया, उनका अपमान किया। मानवर कांशीराम साहब ने संघर्ष करके ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाया। अब उसी काम को भाई चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। तो जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो मानवता के खिलाफ सोचते हैं, वह मानव में भेद पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि इस देश के कमज़ोर लोग पढ़े लिखें, आगे बढ़ें और मान सम्मान की ज़िंदगी जिए। अभी बताते हैं कि 3 या 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो वास्तविक अपराधी हैं उनके बारे में तभी पता चलेगा जब पुलिस के द्वारा सही जानकारी जांच पड़ताल के बाद आम जनता के सामने रखी जाएगी।